Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दोस्त वही जो वक्त पर साथ खड़ा रहे और भारत और इजराइल की दोस्ती इस बात पर पूरी तरह से फिट बैठती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत और इजराइल के बीच खास संबंधों की, जिनका एक महत्वपूर्ण पहलू हाल ही में सामने आया है। दरअसल इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने भारत को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत की भूमिका को इजराइल ने एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व है। इजराइल शुरुआत से ही युद्ध को राजनयिक तरीके से रोकने का इच्छुक रहा। सौभाग्य से ईरान के पास दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल प्रणालियां हैं, इसलिए ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया और कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। जो मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं वो भी खुले इलाके में गिरी। इजराइल ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ है। ये भारत को तय करना है कि कूटनीति हमेशा काम करती है। हमने शुरू से ही राजनयिक चैनलों के जरिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए इससे दृढ़ता से निपटना पड़ता है। भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इजराइल का मित्र है। भारत से यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर बनकर रहेगा। सौभाग्य से हमें इजराइल में किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, साथ ही बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ईरान को इजराइल ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान के खिलाफ अब जवाबी हमला क्या होगा, इसे लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि इस प्रकार के कट्टरपंथी लोगों को नहीं रोका जा सकता है। हमने इसे बार बार देखा, जब हमास ने हम पर आतंकी हमला किया, जब नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले करने का फैसला किया, उन्होंने अपने लोगों की भी परवाह नहीं की। खैर, ये था इजराइल का बयान भारत पर। भारत ने न केवल इजराइल के साथ तकनीकी और सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसकी स्थिति को मजबूत किया। इजराइल के लिए भारत का ये सहयोग आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत की कूटनीति और सामरिक नीतियां पूरी तरह से गहरा प्रभाव डाल रही हैं। खैर, इस समय भारत का ये निर्णय वो किस प्रकार से इस क्षेत्रीय संकट में अपनी भूमिका निभाएगा, पूरी दुनिया की नजर है। राजदूत रूवेन अजार के बयान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल भारत को अपने प्रमुख सहयोगियों के रूप में देखता है और उम्मीद करता है कि भारत इस संकट के समाधान में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अब देखना तो ये होगा कि भारत इस मामले में किस प्रकार से कदम उठाता है और किस दिशा में अपने सहयोग का विस्तार करता है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राजनयिक चैनलों के जरिए समस्या का हल करना चाहता है और भारत को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इजराइल का बयान आया है भारत को लेकर, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।